मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 12th फिजिक्स के अंतर्गत एक विशेष टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, वो है मीटर सेतु। मीटर सेतु को इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बोला जा रहा है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों वे से इम्पॉर्टेंट है। तो हम विशेष रूप से विस्तार से आज चर्चा करेंगे इन मीटर सेतु की ओर। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम और डिस्क्रिप्शन, सर्किट, विद्युत परिपथ, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये होता कैसा है उस पर ध्यान दें। तो लकड़ी का बना एक आयताकार गुटका होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये लकड़ी का बना हुआ आयताकार गुटका है जिसके ऊपर तांबे की बनी हुई पतली आयताकार एल आकार की आयताकार पत्तियां लगी हुई होती ही। ये दिखाई दे रहा है आप लोग के सामने, तांबे की बनी हुई ये पत्तियां लगाई गई हैं। जो बिंदु ए, बिंदु एक्स, बिंदु वाई, बिंदु एम, बिंदु एन और बिंदु सी के रूप में संयोजित की गई हैं। y और m के बीच में एक बिंदु B लगा होता है, जबकि A और C के बीच 1 मीटर लंबाई का मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का चालक तार लगा हुआ रहता है, जबकि इसके नीचे 1 मीटर स्केल लगा हुआ रहता है। ये दर्शाया जा रहा है, ये मीटर स्केल है। इस प्रकार से ये जो उपकरण है, ओवरऑल उपकरण जो है वो हमारा मीटर सेतु का उपकरण है। अब अगर हम देखें कि इसको विद्युत परिपथ से संयोजित कैसे करना है, तो प्रैक्टिकल रूम में हम इसको संयोजित कैसे करेंगे उस पर विशेष ध्यान दें आप लोग कि x और y के बीच में हमको एक रेजिस्टेंस बॉक्स दिया जाता है। उस रेजिस्टेंस बॉक्स को संयोजित किया जाएगा। आर बी मैं नाम दे रहा हूँ रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? एक प्रतिरोधों का समूह होता है, एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर बहुत सारे प्रतिरोध रहते हैं और उन पर उनके मान अंकित होते हैं। अच्छा, जिस चालक का चूंकि शुरू में ही परिभाषा बताई जा चुकी है कि मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। मतलब कोई भी चालक तार आपको दे दिया जाए तो आप इस उपकरण की सहायता से उसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जिस चालक तार का प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है उसको m और n के बीच में संयोजित किया जाएगा। तो हम इसको m और n के मध्य जो चालक तार दिया गया है जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है संयोजित कर देते हैं। अब आपको क्या करना है कि बिंदु A से एक संयोजक तार निकालते हुए विद्युत वाहक बल के धन सिरे से और ऋण सिरे को कुंजी के एक सिरे से विद्युत वाहक बल कुंजी के, और उसके बाद एक धारा नियंत्रक दिया जाएगा, उसको संयोजित करना है बिंदु C से। तथा आपको एक धारा मापी दी जाएगी। उस धारा मापी गैल्वेनोमीटर G के साथ एक जॉकी दिया हुआ होता है, उस जॉकी को आपको संयोजित करना है। तो ये हमारा विद्युत परिपथ तैयार हो गया। आसानी से विद्युत परिपथ बनाया जा सकता है। अब काम कैसे करना है, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, उस पर आप विशेष ध्यान दें। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही रहेगा कि जो संयोजक तार हैं उनकी सहायता से हमारे सारे उपकरण अच्छी तरह से कसे हुए और बंधे हुए होने चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। एक्स और वाई के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स, एम एन के मध्य में एस जिस चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, ए और सी के मध्य विद्युत वाहक बल ई, कुंजी के और धारा नियंत्रक आर एच, बिंदु बी से धारा मापी का एक सिरा और धारा मापी का दूसरा सिरा जो कि जे से कनेक्ट होता है। परिपथ जोड़ना हमारा पहली प्रायोरिटी। परिपथ जुड़े होने के बाद हम थोड़ी देर जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं थोड़ा देर रुकना है हमको, और धारा प्रवाह के कुछ देर पश्चात हम क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस जो भी ओम निश्चित ओम, आप जैसे मान लो 10 ओम का एक प्रतिरोध उससे निकाल लेते हो, तो ए और बी के मध्य का जो प्रतिरोध होगा वो 10 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो आपको दूसरा काम ये करना है कि रेजिस्टेंस बॉक्स से एक प्रतिरोध निकालना है। उसका मान आप कुछ भी ले सकते हैं, वो 1 से लेकर 500 1000 तक के भी प्रतिरोध आप निकाल सकते हैं। निकालने के पश्चात अब तीसरा काम क्या करना है आपको कि एक गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ा हुआ जॉकी आपको दिखाई दे रहा है। उस जॉकी, ये पेन नुमा संरचना होगी, उस जॉकी को ए और सी के बीच में आप सावधानी से चलाएंगे। तो गैल्वेनोमीटर में हम ये देखेंगे कि जब हम ए और सी के मध्य चलाते हैं तो जब
जबकि जे को ए के क्लोज लाते हैं तो उसका बाईं ओर विक्षेप, और सी के क्लोज ले जाते हैं तो दाईं ओर विक्षेप दिखाता है। इसके पीछे कारण ये है कि ए सिरा धन सिरे से और सी ऋण सिरे से जुड़े होने के कारण सिरा ए धनात्मक और सी ऋणात्मक हो जाता है। तो निश्चित तौर पे अगर इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक है तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा बिंदु हमको जरूर मिलेगा जहां पर धारा का विक्षेप शून्य हो जाएगा। अगर मान लो कोई एक बिंदु डी हमको मिलता है, इस बिंदु पर जैसे ही जौकी को हम रखते हैं धारा मापी का विक्षेप शून्य हो जाता है, तो इस बिंदु को संतुलन बिंदु कहा जाता है। तो जैसे ही संतुलन बिंदु हमको प्राप्त होगा, हम संतुलन बिंदु की लंबाई जो दूरी है वो ज्ञात कर लेंगे। ए से डी के बीच के संतुलन बिंदु की लंबाई मान लो एल है। अगर ए से डी के बीच की दूरी एल होती है तो निश्चित तौर पे डी से सी के बीच की दूरी 100 माइनस एल होगी, क्योंकि शुरू में आपको बताया जा चुका है कि इनके ए और सी के बीच की दूरी 1 मीटर है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो चूंकि ए से डी के बीच की दूरी एल है, तो उस स्थिति में डी से सी के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर माइनस एल हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में अब हम बात करते हैं ए और डी के बीच में अगर एल मिलता है तो कोई भी चालक तार है तो उसकी लंबाई ये अलग हो जाती है, और अलग हो जाती है तो उसमें कोई ना कोई प्रतिरोध जरूर होता है। ये पता है हमको किसी चालक तार का प्रतिरोध सदैव उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पर जो चालक तार है वो उसका जो प्रतिरोध है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक प्रतिरोध बी कहलाएगा और दूसरा प्रतिरोध क्यू के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि संयोजन जबकि जे की सहायता से संतुलन बिंदु प्राप्त करेंगे। ये हमारा काम रहेगा। अब आते हैं इसके सिद्धांत और सूत्र पर। तो कार्यविधि के बाद सिद्धांत और सूत्र पर चर्चा करने के पीछे कारण यही है कि सिद्धांत को हम शुरू में ही एक बार चर्चा कर चुके हैं कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है मीटर सेतु। अब बात करते हैं, अगर व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में डायग्राम कुछ अलग होगी कि चार प्रतिरोध है किस प्रकार से, और यहाँ तो किसी भी प्रकार से कहीं भी चार प्रतिरोध हमको नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिर कैसे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता होगा, तो हम थोड़ा सा इसकी बारीकियों पर जाएंगे और उसके सिद्धांत पर कि ये किस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। और व्हीटस्टोन की बात करें तो इससे पूर्व के वीडियो में व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत को प्रूव किया गया है, आपको समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम किसी एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो ए से आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक बिंदु हमको बी मिलता है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं और बिंदु बी प्राप्त करते हैं। अब अगर ए और बी के बीच में देखें तो एक प्रतिरोध है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे 10 ओम का निकाले थे, आप कुछ भी ओम का निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो प्रतिरोध हमको पता है, ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध आर लगा हुआ है। बी और सी के बीच में भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है। बी और सी को पहले मिला लेते हैं तो ये बी और सी हो जाता है। तो इसके बीच में वो प्रतिरोध है जिसका मान हमको पता करना है, उस चालक तार को संयोजित किया गया है जिसका प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है, तो वो भी एक प्रतिरोध है। अब अगर हम पुनः बिंदु ए पर आते हैं तो बिंदु ए से डी के बीच दो बिंदु फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ए से डी और डी सी से डी। तो पहले जा चुका है कि ए से डी के बीच में एक प्रतिरोध जरूर उत्पन्न हुआ है और उस प्रतिरोध को हम नाम दिए हैं P और दूसरा Q। तो अगर देखें तो चार प्रतिरोध हमारे मिल गए हैं और ए और सी के बाद देखें विद्युत वाहक बल E, कुंजी K और धारा नियंत्रक R H श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। ये RH है, कुंजी K और विद्युत वाहक बल E। जबकि बिंदु B और D के बीच में देखें, B और D के बीच में एक धारामापी G और एक चौकी J संयोजित किया गया है। तो ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज का एक जो डायग्राम था बना हुआ था वो हमारे सामने निकल कर सामने आ रहा है। तो इससे ये लग रहा है कि मीटर सेतु जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सूत्र क्या होगा उस पर चर्चा कर लें, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होना चाहिए। तो इसके सूत्र के बारे में
आगे की ओर बढ़ते हैं। तो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से हमको पता है कि P अपन Q बराबर R अपन S होता है। तो चूंकि A और D के मध्य दूरी थी हमारी L, तो यदि बिंदु A से संतुलन बिंदु की लंबाई स्मॉल l हो, तो हमें पता है कि प्रतिरोध सदैव उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो A और D के बीच का जो प्रतिरोध है P प्रोपोर्शनल टू L, या ये कहा जा सकता है P इजिकल टू L x, कांस्टेंट लगा देंगे। तथा बिंदु C से संतुलन बिंदु की लंबाई, तो S से D तक के बीच की दूरी अगर L थी, तो C से D के बीच की दूरी 100 माइनस L हो जाती है। तो उस स्थिति में उसका जो प्रतिरोध है वो Q है, तो प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L एम्प्लॉइज दैट Q इज इक्वल टू 100 माइनस L इंटू X। अतः प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध कैपिटल R हो, तो सूत्र के अकॉर्डिंग P का मान हम रख रहे हैं Lx, Q का मान 100 माइनस L इंटू एक्स, R जो कि प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया था, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 10 ओम लिया था, तो वो हमको ज्ञात है। और बटे में S, x x कैंसिल हो जाएगा, तो L अपन 100 माइनस L इंटू आर अपन S को ट्रांसफर कर देते हैं S, और ये सारी चीजें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएंगी, तो 100 माइनस L इंटू कैपिटल R अपन स्मॉल l। तो ये जो सूत्र निकल कर सामने आ रहा है, उस सूत्र से हमको क्लियर है कि सिर्फ L और कैपिटल R का मान अगर हमको पता चल जाए, तो उस चालक तार का प्रतिरोध हम आसानी से निकाल सकते हैं।